यूपी के अलीगढ़ में कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सरसे अड्डे पर खाना खाने के बाद बेगम अजीनुन निशा हॉल में करीब 600 से ज्यादा छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गईं, जिनको गंभीर हालत में आनन फानन में उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके चलते छात्र छात्राओं में आक्रोश पनप गया और उन्होंने प्रोवेस्ट के इस्तीफे की मांग करते हुए बेगम अजीनुन निशा हॉल में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रोवेस्ट के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही छात्रा का आरोप है कि मंगलवार की देर रात जिस जगह पर सर सैयद डे के मौके पर एएमयू की छात्राओं को खाना खिलाया गया था, उस जगह पर रखे बर्तनों और प्लेटों को पिछले 2 दिन से हॉल में घूमने वाले आवारा कुत्ते चाट रहे थे। आवारा कुत्तों द्वारा चाटे गए उन्हीं जूठे बर्तनों और प्लेटों में सर सैयद डे के मौके पर छात्राओं को खाना खिलाया गया था, जिसके चलते करीब 600 से ज्यादा छात्राओं की देर रात हालत बिगड़ गई। वहीं छात्राओं का आरोप है कि उनको खाने में कीड़े मकोड़े खिलाए गए, जिसके चलते उन्हें कीड़े मकोड़ों का भोजन खिलाने वाले प्रोवेस्ट का इस्तीफा चाहिए। एएमयू छात्र नेता आरिफ का कहना है कि मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद डे के मौके पर बेगम अजीनुन निशा हॉल में खाना खाने के बाद करीब 600 से ज्यादा छात्राओं की हालत बिगड़ गई थी, जिनको देर रात उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जिसमें 400 से 500 छात्राओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बावजूद इसके एएमयू कुलपति रजिस्ट्रार सहित प्रॉक्टर छात्राओं का हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचे, जो अपने तानाशाही रवैये पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई छात्राओं में आक्रोश पनप गया और उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाने वाले एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बेगम अजीनुन निशा हॉल में नारेबाजी का धरना प्रदर्शन करते हुए प्रोवेस्ट के इस्तीफे के साथ ही फूड सप्लाई करने वाले सप्लायर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही एक जांच कमेटी गठित की जाए। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं छात्र नेता का आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फूड सप्लाई के नाम पर चिंदी चोरी का खेल शुरू हो गया है। एएमयू वाइस चांसलर समेत प्रॉक्टर और रजिस्टर इसके जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही कहा कि बेगम अजीनुन निशा हॉल में बड़ी तादाद में छात्राओं की हालत खराब है, बावजूद इसके वाइस चांसलर छात्राओं की हालत देखने के लिए मौके पर नहीं पहुंचे, जो अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है। क्या डिमांड है आप लोगों की? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ की रेजिडेंट हूँ बेगम अजीनुन निशा हॉल की। आप देख सकते हैं कि हम लोग सुबह 4 बजे एडमिट हुए हैं। मैं नहीं 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कम से कम 500 साढ़े 500 लड़की एडमिट हो गई हैं। रात में डिनर हुआ था, उसके बाद उनको फूड पॉइजन हुआ है और उसके बाद भी हमें बहाना ये दिया गया शायद ओवर ईटिंग हो गई है। 500 लड़कियों को ओवर ईटिंग तो नहीं हो सकती है। उसके बाद हमारी डिमांड रेजिग्नेशन की है। हम लोग को रेजिग्नेशन चाहिए है। हम लोग की डिमांड सिर्फ इतनी सी है, हमारा हेल्थ इस बार स्टेक पर है और 500 कम नंबर है। आप अगर सीएमओ जाएंगे, जेएनएमसी जाएंगे, वहाँ से आप लोग निकलवाइए। 1000 लड़कियाँ कम से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ एनआर बच्चे भी थे। कम से कम 1000 से 1500 प्रोवोस्ट का रेजिग्नेशन। सिंपल। सुबुही खान, किस हॉल की बात है? आइए, बेगम अजीनुन निशा हॉल की बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ 3 साल से रह रही हूँ। कल रात हमें जिस जगह खाना खिलाया गया है, 2 दिनों से कुत्ते वहाँ पर घूमते हैं, प्लेट्स रखी हुई थी, उसी प्लेट में हम लोगों को खाना खिलाया गया है। कल आधी रात से लड़कियाँ एम्बुलेंस में जा रही हैं, अब भी लड़कियाँ एम्बुलेंस में जा रही हैं। अब हमें रिजाइनेशन ही चाहिए इस बार। हमें हमेशा कीड़े मकोड़े खिलाए जाते हैं। मैं प्रोवोस्ट को मानती हूँ, सारे जो डाइनिंग के कमेटी के इंचार्जेस मेंबर्स हैं उनको मानती हूँ मैं। इस बार हमारी जो हॉल कमेटी की इंटरव्यू होती है वो भी नहीं हुई है। एडहॉक मेंबर्स काम कर रहे हैं जो कि 1 नंबर के चापलूस है प्रोवोस्ट के। हमें चाहिए जो हमारे हक के लिए काम करे, प्रॉपर इंटरव्यू हो, प्रोवोस्ट हटनी चाहिए। वी वांट रिजाइनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है इस मामले पे? वाइस चांसलर प्रशासन से बात हुई कोई? जी नहीं, वो लोग इनकार कर रहे हैं। वो लोग प्रोवोस्ट की साइड ले रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आधे से ज्यादा बच्चे बेड में आज बीमार पड़े हैं, कोई आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर उठ करके। थोड़ा सा मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी लड़कियाँ हैं, अगर इनको लगता है कि मतलब मेरे रेजिग्नेशन देने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हालांकि मैंने अपने तौर पे अपना पूरा जितने भी मेरे कोशिशें थी वो मैंने कोशिश की है और हो सकता है ये चीज़ें इन लोगों को जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो रियलाइज़ भी हो, लेकिन I have decided to tender my resignation and I just want some time to get it properly typed so that we can send it with a proper D number from this office. This will be my last letter. तो मैं सिर्फ इन लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि एक अच्छे, जैसे अब तक भी ये बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने बिहेव किया है
और हमेशा एक अच्छी रेसिडेंट की तरह रही हैं। तो मैं बस इनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपनी इस हैसियत से नहीं कि मैं यहाँ की प्रोवोस्ट हूँ, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है, सिर्फ इस हैसियत से कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एक टीचर हूँ और ये इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो एक जो यूनिवर्सिटी में टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है, उसके नाते अगर ये मुझे ये समझती हैं कि मैं टीचर हूँ, ये सवाल पूछिए कि उल्टियाँ जो हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस सिलसिले में जो भी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है जिम्मेदार किसे मानती हैं आप इस चीज को? जो हमारा मुंशी वाला स्टाफ है, जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल की टीम है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई भी चीज़ गलत हुई है तो ये उन लोगों को चेक करना चाहिए था। लेकिन आप जितनी बड़ी चेत्री छात्रा है और इतनी छात्राओं के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये तो कितने साथ छात्राओं के साथ देखिए, मैंने आपको कहा इस सिलसिले में एक प्रेस विज्ञप्ति AMU के प्रॉक्टर और PRO की तरफ से जारी हो चुकी है। तो इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर मौजूदा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ को। मैंने आपसे कहा तो कि अगर हमारी छात्राएं, उनको लगता है और अगर वो ये महसूस करती हैं, क्योंकि मैं इनका ख्याल करती हूँ और इनकी अगर ये ख्वाहिश है तो मैं उसका भी ख्याल करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है फिर? नहीं, मिस्टेक कहीं नहीं हुई है, मिस्टेक कहीं नहीं हुई है। बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? देखिए, एक बात सुनिए, एक हादसा भी होती है चीज़ और एक ये भी चीज़ होती है कि मैंने आपसे कहा ना, इस टॉपिक पे हम लोगों की ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो आप बार बार इस पे सवाल मत पूछिए। क्या मैम स्टूडेंट की डिमांड है कि आप इस्तीफा दें?